मूवी स्टार्ट होती है और एक प्यारी सी लड़की बस से उतर कर कहीं जा रही है। इसके बाद वो आइसक्रीम लेती है, वो भी दो, और मस्त खाते हुए किसी का इंतज़ार कर रही है। बैकग्राउंड में प्यारा सा म्यूज़िक बज रहा है कि तभी वहाँ एक लड़का टेडी बियर लेके आता है और लड़की को मनाने की कोशिश करता है। पर लड़की बहुत गुस्से में है क्योंकि वो लेट आया। पर तभी लड़का लड़की से शादी के लिए बोलता है और लड़की बोलती है कि जॉब मिल गया क्या। लड़का बोलता है कि तेरे अम्मी ने मेरे को बहुत चैलेंज किया था ना, तो लो सरकारी जॉब लेके आया हूँ, वो भी टीसी का। लड़की सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब कहानी 3 साल आगे चली जाती है। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ है, लड़का भी वही है, लड़की भी वही है, लेकिन अब शादीशुदा है दोनों। लड़की का नाम है बदरू और लड़का का नाम हमजा। बदरू हमजा को खाना खिलाते हुए एक बिल्डर की बात करती है, पर हमजा बोलता है कि ठीक है, बाद में देख लेंगे। तभी हमजा को खाना खाते हुए मुंह में कंकड़ आ जाता है। तब बदरू अपना हाथ आगे कर देती है। हमजा उसके हाथ में कंकड़ फेंक देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद एक और कंकड़ उसके मुंह में चला जाता है। बस इसके बाद वो गुस्से में आ जाता है और बदरू को मारने लगता है, वो भी इतनी ज़ोर से कि नीचे पार्लर में भी आवाज़ जाने लगती है। अब अगली सुबह बदरू ऑमलेट बना रही है, चेहरे पे उदासी है। हमजा रेडी है अपने काम पर जाने के लिए और एक पैक दारू की भी उसने पी लिया है। फिर वो अपनी बेबी बदरू को मनाने की कोशिश करता है और ये कहता है कि कौन सा हस्बैंड वाइफ में ये सब नहीं होता। हमजा बदरू को थोड़ा मक्खन मारने की कोशिश करता है, पर बदरू कहती है कि मक्खन ज़्यादा है तो पाँव में लगाओ। पर इसके बाद बदरू मान जाती है और अपने चेहरे पर स्माइल ले आती है और हमजा से कहती है कि उसे एक बेटा चाहिए। वो हमजा को याद दिलाती है कि उसने 2 साल कहे थे, पर अब 3 साल हो गए हैं। बदरू कहती है कि मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच रखा है, पर सीक्रेट है, बताऊंगी नहीं। अगली सुबह बदरू अपनी अम्मी के पास जाती है। अम्मी कहीं दूर नहीं, उसके पड़ोस में ही रहती है। अम्मी तो पकड़ लेती है कि हमजा ने फिर उसकी बेटी पर हाथ उठाया, पर बदरू झूठ बोल जाती है। दोनों कुछ देर बैठकर थोड़ी इधर उधर की बातें करते हैं। फिर अम्मी बदरू को कहती है कि नहीं जमता तो छोड़ दो, पर बदरू मना कर देती है। बदरू को विश्वास है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर हम देखते हैं कि हमजा बाथरूम साफ कर रहा है। साफ करने के बाद अपने सीनियर से कहता है कि सर ये काम रोज तो मत करवाओ, टीसी हूं मैं। अगले सीन में हम जुल्फी को देखते हैं जो बदरू की अम्मी को मिक्सर बेचने की कोशिश कर रहा है। फिर वहां बदरू चाय लेके आती है और जो मिक्सी 400 का था वो पहले 100 और फिर 50 में दे के जाता है। अब आप सभी ये मत सोचना कि यह बदरू के कारण, बल्कि खाला यानी बदरू की अम्मी के कारण। खाला फिर से बदरू को कहती है कि तू कुछ सोच उसके बारे में। तो बदरू कहती है कि सोच लिया, अगले संडे मटन बनाती हूँ। बदरू मटन के बहाने हमजा को दारू छुड़ाने वाली दवा खिलाना चाहती थी, जो हमजा ऐसे तो कभी नहीं खाता। बदरू ये सोचती है कि हमजा अगर दारू छोड़ दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जब हमजा शाम को घर वापस आता है तो दवा दुकान वाले ने हमजा को कुछ कमेंट मारा। उसे शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है। जब वो घर जाता है तो देखता है कि बदरू बहुत खुश है, मटन बना रही है। तब उसे शक होता है कि पक्का इसने कुछ मिलाया है। वो बदरू को बोलता है कि पहले तू खा के बता। बदरू खाने से मना करती है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और पूछता है कि बता तूने इसमें क्या मिलाया। बदरू बताती है कि दारू छुड़ाने की दवा डाली है मैंने इसमें, क्योंकि पीने के बाद तू जानवर बन जाता है। ये सुनकर हमजा फिर बदरू को मारने लगता है। अगली सुबह अम्मी बदरू से पूछती है कि क्या हुआ, पर बदरू कहती है कि कुछ नहीं। तो अम्मी कहती है कि उसके खाने में चूहे मारने की दवा मिला दे, फिर तो पक्का वो दारू पीना छोड़ देगा। पर यह सब बात करते हुए बदरू की नज़र नीचे खेल रही बच्ची पर जाती है और बदरू कहती है कि बस अब एक ही चीज़ है जो हमजा को बदल सकती है। बदरू नया ड्रेस मंगवाती है और अच्छे से तैयार होती है, और सब बस इसलिए कि वो माँ बनना चाहती थी। पर तभी शाम को
बिल्डर्स की मीटिंग थी जिसमें बदरू नीचे चली जाती है। हमजा जब वापस आता है तो बदरू को वहाँ बैठे हुए देखता है और भड़क जाता है। हमजा जब घर पहुँचता है तो उसकी नज़र बदरू के नए सैंडल पर जाती है। फिर वो बदरू के साथ एक गेम खेलता है। वो बदरू के हाथ को टेबल पर रखता है और कहता है कि अगर टच हुआ तो यहीं रहेंगे और नहीं हुआ तो यहाँ से चले जाएंगे। बदरू पूछती है कि क्या टच होगा। तब हमजा सैंडल निकालता है और बदरू की उंगलियों के बीच मारने लगता है। बदरू रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो रुकता ही नहीं और फिर बदरू की एक उंगली पर बहुत ज़ोर से लगती है और खून निकलने लगता है। अगली सुबह हमजा फिर बदरू को मनाने की कोशिश करता है पर इस बार वो बहुत गुस्से में थी। हमजा तो अपने काम पर चला जाता है। इसके बाद बदरू पूरे घर का बर्तन को पटकने लगती है कि तभी वहाँ जुल्फ़ी आ जाता है और कहता है कि खाला उसे बहुत देर से कॉल कर रही है, एक बार बात कर ले। बदरू अपनी अम्मी से मिलने जाती है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी बदरू की अम्मी को कॉल आता है कि वो बदरू को लेके पुलिस स्टेशन आ जाए। ये दोनों पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ उन्हें मालूम चलता है कि जुल्फ़ी ने हमजा के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की है, इसलिए पुलिस इन दोनों को पूछताछ के लिए बुलाई है। पहले तो ये दोनों समझ ही नहीं पाते कि पुलिस ने आखिर क्यों बुलाया है, पर जब उन्हें पता चलता है तो बदरू की अम्मी पुलिस से कहती है कि हमजा उसे बहुत मारता है। वो बदरू की चोट को भी दिखाती है। पुलिस हमजा को लेके आती है। पुलिस ये कहती है कि अगर तुम लोग कंप्लेन करते हो तो ये 3 साल के लिए अंदर चला जाएगा। ये दोनों मान जाती है। अम्मी कंप्लेन लिखती है और बदरू एक लास्ट बार उससे मिलने जाती है और जाकर कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तेरे को दारू छुड़ाने का। लेकिन एक बार फिर हमजा बदरू को मना लेता है। वो बदरू को कहता है कि अगर हमारा बच्चा आ जाएगा तो मैं पीना छोड़ दूंगा। बेचारी बदरू बच्चे का नाम सुनकर इमोशनल हो जाती है। हमजा उससे कंप्लेन वापस लेने के लिए कहता है। बदरू इस बार भी मान जाती है। बदरू जाकर पुलिस अफसर से कहती है कि साहब कंप्लेन बेबुनियाद है। बदरू की अम्मी उसको समझाने की कोशिश करती है पर वो कहाँ मानने वाली। पुलिस ने कंप्लेन वापस ले लिया। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद अम्मी ने बदरू से पूछा कि क्या हुआ। बदरू ने कहा कि अम्मी वो बच्चा होने के बाद दारू छोड़ देगा। अम्मी सारी बात समझ गई। उसने बदरू को एक कहानी सुनाई। एक बार जंगल में बाढ़ आया। एक मेढक नदी किनारे आराम कर रहा था। तभी एक बिच्छू उसके पास आता है और कहता है मुझे नदी पार करा दो ना। मेढक कहता है कि अगर तूने मुझे काट लिया तो। बिच्छू ने कहा कि अगर मैं तुझे काट लूँगा तो क्या मैं भी नहीं डूब जाऊँगा। मेढक बिच्छू की बात मान लेता है। वो उसे लेकर नदी पार करने लगता है। जैसा ही मेढक बीच नदी में पहुंचता है बिच्छू उसे अचानक डंक मार देता है। मेढक ये कहता है कि तूने मुझे क्यों काटा। बिच्छू बोला क्या करूं, ये मेरी फितरत है। इस कहानी के जरिए अम्मी बदरू को समझाना चाहती थी कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। पर बदरू कहती है कि अम्मी ये कहानी आपके लिए होगी पर हमजा मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर हमजा वहाँ आ जाता है और सभी कार में बैठकर घर के लिए निकलते हैं। हमजा कार में बदरू से पूछता है कि कंप्लेन किसने किया। बदरू कहती है कि उसे नहीं पता। फिर हमजा कहता है कि ज़रूर तुम्हारे अम्मी ने किया होगा, वो ही हमेशा हमारे बीच आती है। फिर हमजा अम्मी से बदतमीजी करने लगता है पर हद तो तब हो जाती है जब हमजा अम्मी को मार देता है। फिर बदरू की अम्मी कार को रोकने के लिए बोलती है और कार से उतरकर कहती है कि तू आज फैसला कर ले, या तो वो या फिर अम्मी। बेचारी बदरू कुछ नहीं कह पाती। फिर वो अपने घर चली जाती है। घर जाकर अपने शौहर के फ़ोटो को देखती है और उसके आंखों में आंसू होते हैं। अगली सुबह बदरू अपनी अम्मी से बात करना चाहती है पर वो नहीं करती। फिर वो कॉल करती है पर वो कॉल भी नहीं उठाती। अब कहानी 1 महीने आगे चलती है जहां देखते हैं कि हमजा अपने ऑफिस में बैठकर अपने लोगों से बात कर रहा है कि तभी अचानक
उसको लीवर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो डॉक्टर को जाकर दिखाता है तो डॉक्टर बोलती है कि उसे लीवर में प्रॉब्लम है, यानी उसका लीवर डैमेज है और उसे दारू छोड़नी पड़ेगी। हमजा डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर, मैं बहुत कम पीता हूँ, पर डॉक्टर कहती है कि फिर भी छोड़ना पड़ेगा। हमजा घर जाता है और देखता है कि बदरू केक और कैंडल के साथ खड़ी है। वो पूछता है कि किसका बर्थडे है। बदरू कहती है कि किसी का बर्थडे नहीं है, बल्कि वो माँ बनने वाली है। हमजा उसे अपने पास बैठाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें मैंने प्रॉमिस किया था ना कि बच्चा आएगा तो मैं दारू छोड़ दूंगा, तो मैं आज से दारू नहीं पीऊंगा। बदरू ये सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन बदरू ये खुशखबरी लेके अपने अम्मी को बताने आती है। पहले तो उसकी अम्मी उससे बात ही नहीं करना चाहती थी, पर जब बदरू ने कहा कि वो माँ बनने वाली है तो वो बहुत खुश हो गई। हमजा ने भी आकर अम्मी से माफ़ी मांगी। दोनों थोड़े टाइम के लिए खुश रहते हैं, पर हमजा को ये जानना था कि आखिर कंप्लेन किसने किया। तो एक दिन जाकर वो पुलिस से ही पूछता है। उसे पता चलता है कि कंप्लेन जुल्फी ने किया। वो पूछता है कि क्या बदरू ये जानती थी, पर पुलिस उससे कुछ नहीं कहती। तभी पुलिस स्टेशन में हमजा को जुल्फी दिख जाता है, जो पुलिस स्टेशन में खाना पहुंचाने आया था। हमजा जुल्फी को कहता है कि चल मुझे भी घर तक छोड़ दे। दोनों एक स्कूटर पर बैठकर आने लगते हैं। हमजा की बातें सुन के जुल्फी को लग जाता है कि इसे पता चल गया है। अब हमजा को ऐसा लगने लगता है कि बदरू और जुल्फी के बीच कोई संबंध है। हमजा घर जाने लगता है तो जुल्फी बदरू को कॉल करके बता देता है कि हमजा को गया है कि कंप्लेन किसने किया था। बदरू पूछती है कि वो कहाँ है। जुल्फी ये कहता है कि वो घर की तरफ जा रहा है। बदरू बहुत डर जाती है। वो घर को लॉक कर देती है। हमजा आकर गेट खोलता है और सबसे पहले फ़ोन चेक करता है बदरू का, जिसमें जुल्फी का कॉल देखकर वो और भी गुस्सा हो जाता है। बदरू डर कर बाथरूम में छुप जाती है। हमजा गुस्से से शीशा तोड़ देता है और उसे बाहर आने के लिए बोलता है और ये पूछता है कि ये बच्चा मेरा है या किसी और का। वो बदरू को मारने लगता है। बदरू उसे मना करती है, पर वो कुछ नहीं सुनता। बदरू को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। बदरू गिर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बदरू हॉस्पिटल में है। डॉक्टर उसे बताती है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। बदरू ये सुनकर बहुत रोने लगती है। पहले तो वो सोचती है कि सुसाइड कर ले, पर फिर वो रुक जाती है। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर, मुझे नींद वाली गोली चाहिए ताकि मैं सो सकूं। पहली बार बदरू के चेहरे में गुस्सा दिखता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बदरू की अम्मी मटन ले रही है। तभी उसको एक फ़ोन आता है और वो बदरू के घर की तरफ दौड़कर भागती है। जाकर देखती है कि हमजा कुर्सी से बंधा हुआ है और नशे की हालत में है। बदरू पीछे से आती है और कहती है कि अम्मी, डिफेंस बहुत कर लिया, अब खेलने की बारी है, और एक जोर का हमजा को मारती है। अब दोनों बैठे हुए चाय पी रहे हैं। हमजा बीच में है। अम्मी हमजा को बोलती है कि क्यों ना इसे मारकर एक सूटकेस में बंद करके जू में फेंकाते हैं, जहां इसे शेर खा जाएगा। पर बदरू कहते हैं कि अम्मी, मैं इसे मारना नहीं चाहती, मैं बस अपनी और आपकी इज्जत वापस चाहती हूँ। इसके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट हो और इसे वैसा ही करूँगी जैसा इसने मेरे साथ किया है। अब बदरू यहाँ से बिल्कुल बदल जाती है। अब वो ड्रेस को पहनती है और सैंडल पहन कर आती है और उससे बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट पेपर पर साइन करने के लिए कहती है, पर हमजा फिर मना करता है। बदरू कहती है कि चलो एक गेम खेला जाए, अगर नहीं लगा तो तेरी मर्जी और लग गया तो मेरी मर्जी। बदरू उसके हाथ को आगे करती है और सैंडल से टेबल पर मारने लगती है और फिर एक बार जोर से उसके हाथ में। हमजा जोर से चिल्लाता है और बदरू कहती है कि बेटी थी वो। यह कहकर बदरू रोने लगती है। फिर वो पेपर पर साइन करने के लिए कहती है, पर हमजा गुस्से में गिलास फेंक देता है और वो टूट जाता है। कि तभी हमजा के फ़ोन पर कॉल आने लगता है उसके ऑफिस से। बदरू फ़ोन लेके दूसरे रूम में जाकर बात करती है
जब उसके सीनियर ने हमजा के बारे में पूछा तो बदरू ने कहा कि वो फ़ोन छोड़कर अपने गांव चला गया है क्योंकि उसके अब्बू का देहांत हो गया है। इधर हमजा गिलास के एक टुकड़े को उठा लेता है और उससे रस्सी को धीरे धीरे काटने लगता है। इधर बदरू किचन में खाना बना रही है। ये धीरे धीरे रस्सी को गिलास से काट देता है और बदरू के पास जाकर उसको मारने की कोशिश करता है कि तभी पीछे से अम्मी हमजा के चेहरे पर कपड़ा रख देती है और बदरू तुरंत उसे एक बेलने से मारती है और हमजा को बेहोश कर देती है। अगले सीन में ये दोनों कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। बदरू बोलती है कि बताओ तुरंत मारने चला आया। वो कहती है क्यों ना, इसे रोज अफीम चटाते हैं, होश में ही नहीं रहेगा तो डर नहीं रहेगा। अब अम्मी को एक आइडिया आता है। वो पागल खाने से कुछ दवा और इंजेक्शन मंगवाती है। इधर घर में बदरू हमजा को खाना खिला रही होती है। हमजा बहुत कोशिश करता है कि उसे मनाने की ताकि वो उसे खोल दे, पर बदरू नहीं मानती। अब हमजा उसे धमकी देता है कि अगर उसने नहीं खोला तो वो अपनी जान दे देगा। ये बोलकर वो अपने सिर को जोर से दीवार पर मारने लगता है, जिसे देखकर बदरू थोड़ी परेशान हो जाती है कि तभी वहाँ अम्मी आ जाती है। अम्मी कहती है कि ये अपने आप को नहीं मारेगा, उसे इतनी हिम्मत ही नहीं है। तभी बेल बजती है। बाहर हमजा के अफसर उसके घर पहुंच जाते हैं एक चाबी को लेने के लिए। पहले तो माँ बेटी दोनों डर जाते हैं, फिर बदरू उसे एक इंजेक्शन लगा देती है, फिर अंदर रूम में लिटा देती है। अब अफसर अंदर आते हैं, चाय पीते हैं और काफ़ी सवाल पूछते हैं, जैसे उसके डैडी की मौत कब हुई, कहाँ हुई। ये दोनों झूठ बोल देती है। फिर अफसर ने कहा कि मैंने हमजा के घर पर फ़ोन किया था, उसके डैडी की मौत तो 1.5 साल पहले ही हो चुकी है, तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो। तब ये दोनों बोलती है कि सर इसने दारू पीकर अपनी तबीयत खराब कर ली है। वो दोनों अफसर को हमजा से मिलाती है। अब हमजा को जो इंजेक्शन दिया था जिसकी वजह से वो नशे में था और कुछ बोल नहीं पाता है। अफसर को लगा कि ये पूरे नशे में है। तब उन्होंने ऑफिस की चाबी मांगी जिसके लिए वो आए थे। बदरू ने वो चाबी निकाल कर अफसर को दी। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जुल्फी जो पुलिस स्टेशन में खाना पहुंचाने गया था उसे कुछ गड़बड़ लगा। वो बदरू को फ़ोन करके बता देता है कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अब माँ बेटी थोड़ा दिमाग लगाती है और हमजा की मिसिंग कंप्लेन लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। इधर घर में जुल्फी और हमजा दोनों हैं, जहां जुल्फी को पटाने की कोशिश करता है हमजा ताकि वो उसे जाने दे। इधर पुलिस को लगता है कि जुल्फी और बदरू के बीच कुछ है, दोनों ने मिलकर हमजा को गायब कर दिया है। पुलिस ये कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हमजा किडनैप किया गया है तो तलाशी सबसे पहले तुम्हारे घर से शुरू करते हैं, हमें वहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब दोनों डर जाती है। इधर हमजा जुल्फी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि इन दोनों के चक्कर में एक दिन तू जेल जाएगा, पर जुल्फी कहता है कि मैं इन लोगों के साथ बेईमानी नहीं कर सकता और उसे नशा वाला इंजेक्शन लगा देता है। थोड़ी देर में पुलिस बदरू के घर पहुंच जाती है। जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो जुल्फी तो घर के अंदर ही मिलता है, पर हमजा वहां नहीं था। पुलिस हमजा को खोजती है पर वो कहीं नहीं मिलता। इधर दोनों माँ बेटी चुपके से पूछती है कि हमजा कहाँ है। जुल्फी बोलता है कि उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि हमजा ने बोला कि वह घर जाकर खेती बाड़ी करेगा। अब पुलिस जुल्फी से पूछती है कि हमजा कहाँ है। पुलिस बोलती है कि तूने बदरू से मिलकर ये सब कुछ किया है। जुल्फी बोलता है कि नहीं, मुझे बदरू नहीं खाला पसंद है, यानी बदरू की अम्मी। तभी पुलिस वाले को फ़ोन आता है कि हमजा मिल गया है। फिर वो सब लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में हमजा बैठा हुआ है पर ठीक से बोल नहीं पा रहा है इंजेक्शन की वजह से। तभी बदरू वहाँ जाकर अच्छा खासा ड्रामा करती है। पुलिस को लगता है कि ये दारू पीकर कहीं चला गया था क्योंकि वो नशे में था। फिर ये लोग वापस हमजा को अपने साथ ले आते हैं। अब ये लोग समझ जाते हैं
कि अगर इसे जाने दिया तो ये वापस आएगा हमें मारने के लिए, इसलिए इसे मारना ज़रूरी है। मगर अब ये सवाल है कि मारे कैसे। फिर बदरू को आइडिया आता है। वो जुल्फ़ी को बोलती है कि इसे दारू पिला, ताकि लोगों को लगे कि हमजा दारू पीकर छत से गिर गया। इसके बाद ये लोग हमजा को छत पर ले जाते हैं। जब वो फेंक रहे होते हैं तो हमजा कहता है कि अगर मैं यहाँ से मारा गया तो तुम सब फंस जाओगे। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर बदरू रुक जाती है। हमजा को कहती है कि ये सब क्या तुम एक वीडियो में बोलोगे मेरी तसल्ली के लिए? हमजा बोलता है हाँ। फिर ये लोग उसे घर ले आते हैं और वो हमजा का एक कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें बोलता है कि अगर बदरू को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने बदरू को बहुत मारा पीटा, ये सब मेरी गलती है और अब मैं इन सब को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। फिर बदरू उसे अपलोड करवाती है कि तभी उसकी अम्मी पीछे से जोर से हमजा को मारती है और हमजा बेहोश हो जाता है। जुल्फ़ी कहता है कि जब वो जा रहा था तो क्यों मारा। तब बदरू जुल्फ़ी को अपनी अम्मी की कहानी सुनाती है, बिच्छू और मेंढक वाली कहानी। सुनते सुनते ये लोग हमजा को रेलवे स्टेशन पर ले जाते हैं और रेलवे की पटरी पर सुला देते हैं और इसके दोनों हाथ पैर बांध देते हैं। बदरू हमजा का मोबाइल उसके जेब में रख देती है। तभी हमजा को होश आ जाता है। वो बदरू को अपने आप को खोलने के लिए बोलता है, पर बदरू कुछ नहीं सुनती। वो वहाँ से जाने लगती है और वो बहुत खुश थी, पर फिर बीच में वो रुक जाती है और कहती है कि नहीं, ये गलत है। अम्मी उसे बोलती है कि कुछ भी गलत नहीं है, तू भी यही चाहती थी। बदरू कहती है कि नहीं, मैं अपनी इज्जत चाहती थी, पर मेरी इज्जत तो मेरे हाथ में है, मैं उससे क्यों मांग रही हूँ, मैं बिच्छू क्यों बन रही हूँ। वो जुल्फ़ी को उसे खोलने के लिए बोलती है, पर अम्मी मना करती है। पर बदरू कहती है कि अम्मी, आज अगर ये मारा गया तो ज़िंदगी भर याद आता रहेगा। ये बोलकर बदरू और जुल्फ़ी ने मिलकर उसे खोल दिया। बदरू ने उसे अब जाने को कहा, पर वो फिर से अपने पुराने रंग में आ गया और बदरू को धमकी देने लगा। तभी पीछे से आती एक ट्रेन हमजा को कुचल कर निकल जाती है। फिर ये सब घर आ जाते हैं और अम्मी कहती है कि ठीक है कि तूने उसे नहीं मारा, नहीं तो वो ज़िंदगी भर याद आता। यानी बदरू के पिता को भी उसके अम्मी ने ही मारा था। पुलिस वीडियो देखकर समझती है कि हमजा ने सुसाइड कर ली और उसके ऑफिस के लोग भी यही समझते हैं कि हमजा ने सुसाइड कर लिया और फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।